हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेगा, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का हम लोग बेसिक क्लास चला रहे हैं ताकि हम लोग PYQ पर जाएं, हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पर जाएं तो हम लोग से आसानी से क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हमने इस सीरीज़ को मैंने चालू किया हूँ ताकि छोटे छोटे बातों को मैं जान लूँ और आपको भी बता दूँ ताकि हम लोग आराम से PYQ को बना सके। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। इस सेशन का पहला कंसेप्ट है कि अभाज्य संख्याओं को जांच। क्या है? अभाज्य संख्या के जांच। तो अभाज्य संख्या के जांच में क्या करना होता है? जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 173। कितना लेते हैं? एक संख्या लेते हैं 173। इसमें चेक करके हमको बताना है जी 173 यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए, तो हम 173 एक ऐसे संख्या लेंगे ताकि जिसका वर्ग निकालने पर 173 से क्या हो? ज़्यादा हो, जस्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा भी नहीं या कम भी नहीं। तो हम 14 का अगर वर्ग निकालते हैं, 14 14 हमारा 196 होगा, जो कि जी बड़ा हो जाएगा 173 के। किससे? 173 के। अब 14 से छोटी अभाज्य संख्या को हम देखेंगे। 14 से छोटी अभाज्य संख्या को हम देखेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, इस संख्या को हमने देखा। जब इस संख्या को देखा तो मैंने पाया क्या कि यह जो संख्या जो है यह निश्चित तौर पे इससे यह 173 कटने नहीं जा रहा। इसे भाग लगा के चेक करेंगे। ठीक है, 1 नहीं 2 से, नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से, नहीं 11 से, नहीं 13 से, किसी से कटने वाला है। तो भाई अवसर आप कैसे जानते हैं? हम जानते इसलिए है क्योंकि हमको विभाज्यता का नियम जानकारी है 2 से लेकर 25 तक। और कहिएगा हमको तो जानकारी नहीं है, तो आपको भी जानकारी हो जाएगा। इसी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ। आप जाके देखिए, विभाज्यता का नियम 1 से 25 तक का मैंने एकदम गर्दा उड़ा दिया हो। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, प्यार दिया है। आप भी जाके देखिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए और लोग को भी प्यार देने का मौका दीजिए। ठीक है, तो अगर एक संख्या किसी संख्या से कटने वाला नहीं कट रहा है तो निश्चित संख्या, निश्चित तौर पर आप समझिए ये संख्या क्या है। यह क्या है? यह संख्या निश्चित तौर पे यह अभाज्य संख्या क्या है? यह अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 341। 341 जो है, हम देखते हैं जो किस संख्या के वर्ग के जस्ट छोटा है। तो 19 के, 18 1 19। ठीक है, ये 341 जस्ट इसे 341 से जस्ट ही बड़ा है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे 19 से छोटा कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या होता है। यानी 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है और 17 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये करेंगे हम, ये क्या? ये दी गई संख्याओं से यह संख्या विभाजित है, तो जैसे आप चेक कीजिएगा तो विभाजित नहीं है। अगर विभाजित नहीं है तो निश्चित तौर पे 341 जो है आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि अभाज्य संख्या के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे कि ये अभाज्य संख्या को कैसे जांच किया जाएगा, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। हाँ, इन संख्याओं में किसी संख्या से, चाहे इन संख्या में किसी संख्या से अगर ये कट जाता है तो निश्चित समझिए क्योंकि वह अभाज्य संख्या वह नहीं है। ये अभाज्य संख्या है, कट गया तो नहीं है। ठीक है, तो किसी से कटने वाला नहीं है, तो निश्चित बात है कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगले में अगला कंसेप्ट देखिए। अगला कंसेप्ट कह रहा है, यदि कोई संख्या यदि
कोई संख्या प्राकृत संख्या ए तथा बी से पूर्णतः विभाजित हो तथा ए तथा बी क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो वह संख्या ए बी से विभाजित होगा। देखिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत मस्त इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत सुंदर इसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या परकीय संख्या ए और बी हो, ए और बी कोई परकीय संख्या हो, ठीक है, जो पूर्णतः किस क्या हो, विभाजित हो। कह रहा यदि कोई संख्या परकीय संख्या, यदि कोई संख्या ये परकीय संख्या ए और बी से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, और ए और बी क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो निश्चित है जो ए बी से यानी वो सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल से हम समझाएंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम 6 लेते हैं, ठीक है, ए 2 और 3 क्या हो गया है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या समझते हैं? नहीं समझते हैं तो इसी चैनल पर तो पड़ा हुआ है, जाकर देखिएगा, ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार जान लीजिए, फिर जाकर देख लीजिएगा। सहअभाज्य संख्या इसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, या इसका मस यानी एचसीएफ 1 हो, वही क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, या मसा भी निकलेगा तो 1 ही होगा। ठीक, तो देखिए यह 2 से भी कट रहा है, देखिए हम बोला ए तथा बी से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से भी कट रहा है, और 2 3 के गुणनफल यानी 6 होगा, 6 से भी यह कट के निश्चिंत हो गया। ठीक है, यानी हम लोग को पता चल गया कि अगर संख्या है, अगर ए और बी सहअभाज्य संख्या हो, अगर उससे अगर विभाजित है तो उसे ए और बी वो यानी उस सब सहअभाज्य संख्या के गुणनफल से भी वो क्या होगा, संख्या कट जाएगा। एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे हो गया 70, क्या हो गया 70। ठीक है, तो ए 5 और 7 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एचसीएफ भी 1 है, कॉमन फैक्टर भी 1 ही है। तो देखिए 5 से भी कट रहा है 70, और 7 से तो निश्चित 70 कटबे करेगा। तो निश्चित बात है 7 5 35, तो 35 से भी 70 क्या नहीं कटेगा, निश्चित कटेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को जानकारी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए धड़ाक से। अगला नंबर सिस्टम का कंसेप्ट देखिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट यह है, जैसे अगला कंसेप्ट यह है, जैसे x के पावर n माइनस a के पावर n, ये कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो सकता है x माइनस a से। ठीक है, समझ में लो। अब यहाँ पर जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ n या n के सभी मानों के लिए, देखिए यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल से समझिए ज़्यादा बेहतर समझ। जैसे ए और x और a की जगह पर कोई अंक हो, इसका डिफरेंट दिया हो, ऊपर पावर सेम हो,
तो निश्चित बात है जो अंक दिया रहता है उसके अंतर से अगर डिवाइड किया जाएगा तो अंक का हो जाएगा, कट के निश्चिंत हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा एग्जांपल लिया है। जैसे 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब हमको चेक करना है कि इसके अंतर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके अंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये क्या होगा, ये अब हम देख लेंगे जी इसका। हाँ, हमको देख लेना क्या है, यही देखना है कि ये तो होगा x की जगह पर, ये हो गया a की जगह पर, an ये पावर हो गया। ठीक है, इस तौर पर है तो निश्चित बात है कि इसके जो अंतर होगा उससे निश्चित ये कटेगा। जैसे देखिए इसको हल करके बताते हैं। 9 के स्क्वायर 81, तो 2 के स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, 77। क्या ये 7 से नहीं कट रहा है, जरूर कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक, अगला कंसेप्ट देख लीजिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट यही है कि x के पावर n माइनस a के पावर n, तो ये निश्चित तौर पर डिवाइड होगा x के पावर x प्लस a, यानी ये दोनों संख्या को जोड़ा जाएगा तो निश्चित ये कट जाएगा। जैसे अब यहाँ पर होगा का, जहाँ n बराबर क्या होना चाहिए, सम संख्या। क्या होना चाहिए, सम संख्या। इस यह जो कंसेप्ट है कि n के जगह पर कोई संख्या सम हो विषय को चलेगा, लेकिन इसके इस कंसेप्ट पर n के जगह पर सम ही होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल पर हम लिए हैं, जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सब 5 2 7, इस 7 से निश्चित ये कटेगा। चेक कर लेते हैं, 5 के स्क्वायर 25 हुआ नहीं है, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, अब माइनस करना 2 दूना 4, तो कहता हूँ 21 हुआ। तो का 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इतना हम लोग को लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही चेक कर लेना है कि इस फार्मूला पे ये क्वेश्चन है कि नहीं है। अभी कह देगा जैसे क्वेश्चन हम लोग से पूछ देगा कि 5 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, ठीक है, ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो प्लस दे दिया तो ये कंसेप्ट लगाएंगे, और माइनस दिया तो एक कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंसेप्ट डिफरेंट का है, यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए किसी भी संख्या के लिए काम चलेगा। ठीक है, देखिए एक और हम बताते हैं आपको अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे x के पावर क्या हो n प्लस a के पावर n, ये डिविजिबल होता है किससे, यानी x प्लस a। ठीक है, जहाँ n की जगह पर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो देखिए जैसे हम लेते हैं, जैसे 5 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3। ठीक है, तो हम दोनों जोड़ने से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो निश्चित 9 से ये अंक ही कट जाएगा। तो 5 के स्क्वायर, 5 के क्यूब 125, और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक, काटिए 9 8 1, तो देखिए तो 189। क्या 9 से नहीं कटेगा, जरूर कटेगा। तो हमको इतना ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से दिया हुआ 5 सेम पावर दिया हुआ प्लस में दिया हुआ है, और जब दिया हुआ है तो इस फार्मूला को हम याद कर लेंगे। जैसे याद करेंगे तो हमको ज़्यादा इतना तेल बिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस यस अनु में कटने वाला है कि नहीं है, तो निश्चित बात है ये कट जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला कंसेप्ट देखिए। अगला कंसेप्ट है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। अगला कंसेप्ट है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। ठीक है, उसके लिए फार्मूला, पहला फार्मूला है nवां पद, nवां
पद। तो यनवा पद के फार्मूला हमारा ए आर एन -1, ठीक है, जहाँ ए बराबर प्रथम पद, ठीक है, और आर बराबर क्या होता है, सर्वानुपात, ठीक है। अभी आप समझिएगा, एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 1024। इसमें पूछ सकता है, जैसे गुणोत्तर पद का मतलब यह हुआ 2 दूना 4 दूना 8 2 16, यानी गुणा के रूप में हो, क्या हो, गुणा के रूप में। अब पूछ लिया 2 डॉट 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 1024 में कितना पद होंगे, कितने पद होंगे, ठीक है, यानी 2 के टेबल कितने बार पढ़ा गया, सीधे सीधे यही समझिए, ताकि इतना 1024 आया हुआ है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या निकलना है, एक जगह पर क्या हो गया, 2 हो गया, और आर के जगह पर जो यहाँ पर जस्ट इसके बगल वाला जो अंक है ना, उसमें ए से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 निकल के चला आएगा, ठीक। अब बस फार्मूला का अपना ही कर देंगे, एन वा पद, एन पद बराबर ए आर एन -1, ठीक है। अब देखिए -1 थोड़ा सा सुंदर से लिख देते हैं, यहाँ पर रहेगा -1, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कितना, 1024, हाँ। अब ए के जगह पर कितना है, 2 है, गुण है, आर के जगह पर आर सार्वंतर, ये कितना आया है, ये भी 2 आया है, ठीक है, और एन -1, ठीक है। अब देखिए 2 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 2 का फैक्टर करेंगे, सॉरी 1024 का फैक्टर करेंगे। तो 1024 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से 64 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, यानी 2 के पावर कितना हुआ, 10 हो, कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको देखिए, इसका पावर 1 है कि नहीं है, तब न है। तो देखिए अगर बेस अगर सेम रहता है तो पावर को क्या करते जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी एक ही पावर से काम चलेगा, यानी 1 प्लस एन -1 हुआ, ठीक। ये प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, बेस से बेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 10 है, कितना आ गया, 10, क्या हो गया, 10, ठीक है, क्या हो गया, 10, ठीक है। तो 2 दूना 4, ठीक, फिर इस तरह करते हम गए हैं, तो हमारे एन के पद कितना आ गया है, हम लोग वैल्यू निकल के चला आया, 10 निकल जाएगा, कितना आ गया, 10 निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग को पदों का योग निकालना ना, एन पदों का योग, किसी भी गुणोत्तर पद में गुणा के रूप में हो तो उसका पदों का योग निकालना है। तो देखिए उसके लिए तो एन पदों का योग, ठीक। इसके लिए ये गुणोत्तर के लिए फॉर्मूला लगा ए इंटू 1 माइनस आर एन बटा 1 माइनस आर, ठीक है, इक्वल यहाँ पर लिखेंगे आर ग्रेट स्मॉलर देन 1। अगर आर अगर छोटा है, ठीक है, 1 से, तब तो फार्मूला ये लगेगा, और नहीं तो r -1 इंटू r -1, ठीक है। यहाँ पर पावर एन छूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर r ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या हो चाहिए, 1, ठीक है। अगर किसी भी गुणोत्तर पद का योगफल निकालना है, अगर r 1 से छोटा है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर r 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला लगेगा। जैसे एग्जांपल में हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे 2 +
2 के स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5 डॉट डॉट 2 के पावर 8 हो गया। क्या हो गया? 2 के पावर 8 हो गया। अब देखो तो वही कंसेप्ट हुआ है, ये बराबर कितना, पहला पद यानी 2 हो गया। अब निकालना है आर निकालने के लिए जस्ट 2 के पावर में 2 से जस्ट इसके आगे वाला में इसके पीछे वाला से डिवाइड करेंगे तो ठीक है। तो 2 के पावर 2 है तो मतलब 2 × 2 हुआ। अब बटा के 2 तो 2 से 2 कट गया ना, तो कितना बचा? 2 बचा, यानी आर कितना निकल के चले गया? 2 निकल चले गया। तो बस फार्मूला, अब आर जब 2 निकल के चला आया तो आर 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो 1 से बड़ा है तो फार्मूला कौन लगेगा? ए लगेगा। कौन लगेगा? ए लगेगा। जब ए लगेगा तो फार्मूला लगाइए। तो ए की जगह पर कितना हम लोग को 2 है, ठीक। आर की जगह कितना है? आर के जगह पर हम लोगों का आर के जगह पर कितना दे दिया हम लोग? कितना निकाले हैं? आर की जगह पर 2। एन के जगह पर जो है पावर है ना, यही लगाएंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 8 माइनस के कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक। इनटू ठीक कितना हुआ? 2 हुआ माइनस के 1 हुआ, ठीक। उसके बाद से तो यहाँ पर देखिए तो 2 गुणे तो 2 के पावर 8 का मतलब क्या हुआ? हाँ, 2 के पावर 8 हम कर देते हैं डायरेक्ट। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना यानी 128 64 दूना 128 नहीं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 6 चौका 24 24 1 25, ठीक। माइनस के 1, ठीक। ब्रैकेट में तो रहबे करेगा ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो 2 इंटू घटा देंगे कितना हो जाएगा? 255। 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना है? 5 दूनी 10 और 25 50 1 51 यानी 500 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 510 हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को और आप पीछे जब कीजिएगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए अगला कंसेप्ट हम लोग का है समांतर श्रेणी वाला। किसका है? समांतर श्रेणी, जिसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है n वां पद, ठीक। इसका मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। इसका मतलब होता है सारवंत, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? पदों के संख्या, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। पहला। दूसरा देखिए, दूसरा जो है, दूसरा जैसे योग निकालना है, किसी एपी का योगफल निकालना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। या दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाता है, ठीक है। तो n के मतलब जो यहाँ पर हम बताए हैं वही n का मतलब यहाँ पर हुआ, ए के मतलब जो यहाँ पर बताए वही होगा, और डी के मतलब जो यहाँ पर बताए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अलग है, एल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अंतिम पद, ठीक है।
ठीक, अभी मैं आप लोगों को क्या है, अभी यहाँ पर सूत्र में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस पर आधारित क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो जब आपको यह स्मरण रहेगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर स्मरण अगर नहीं है तो समझिए जो महा दिक्कत है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। ये लाइट थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिस टॉपिक का नाम आप सुन सकते हैं। संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन हमने जो अभी चल रहा है सीरीज, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट LCM HCF, उसके बाद से हमने अपलोड कर चुके हैं। एवरेज अपलोड कर चुके हैं, एज वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से हम परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड वाला क्वेश्चन, नाव और धारा वाला क्वेश्चन, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एरिया वाला यानी क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन, उसके बाद कैलेंडर वाला क्वेश्चन, घड़ी वाला क्वेश्चन, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री वाला, ट्रिगोमेट्री यानी ट्रिगोमेट्री वाला, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चनों को मैं पहले बेसिक चीज़ को बताया हूँ, उसके बाद से इससे संबंधित जो भी PYQ है जो कि भारत के जनरल परीक्षा में पूछा जाता है वो मैं बताया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है इस चैनल पे, रीजनिंग भी है, और ठीक है। उसके अतिरिक्त मैथ के जो मैंने टॉपिक तो बताया ही हूँ, ठीक है, ऐसा पढ़ा हो। उसके अतिरिक्त आप हो सकता है जो फिर इस पर एक्टिव नहीं रहता है यूट्यूब पे, तो फेसबुक पेज पर भी जाकर मेरे सेम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सेम वीडियो पड़ा हुआ है, सेम वीडियो जाकर देखकर अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। दोनों जगह जाइए, देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।